दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी लगभग सुबह के 7:30 बज रहे हैं। और मैं यहाँ पे अभी देखिए नहा के आ चुकी थी और अभी मैं अपने बालों को, जो पानी होता है ना, वो उसको सुखा रही हूँ। और आज मैंने ना अपना बाल धो के नहाया है और मैं आज 5:30 बजे उठी थी और सुबह सुबह उठने के बाद मैंने अपने घर के सारे काम वगैरह फिनिश कर लिए हैं और उसके बाद मैं सबसे पहले नहाने के लिए चली गई थी। तो अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है ना दोस्तों, तो सुबह सुबह मैं ना सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पूजा पाठ कर लूँ और उसके बाद खाना में लगूंगी और नाश्ता में। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे छत के ऊपर ना ये मतलब कि कुछ फूल खिले हुए हैं। ये उड़हुल का फूल खिला हुआ है और ये पीला, इसको हम लोग कनैल का फूल कहते हैं। आप लोग कौन सा फूल कहते हैं पता नहीं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और फूल खिले हुए थे। तो ये सारे फूल ना दोस्तों, मतलब इतना निकल जाता है कि हमारे घर में, जो घर में पूजा करती है ना, तो उसमें काम आ जाता है करने के लिए। तो थोड़ा बहुत फूल हमेशा निकल ही जाते हैं छत के ऊपर मेरे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अंदर आ गई थी पूजा करने के लिए। तो मैं सिंपल पूजा करूंगी दोस्तों, ज्यादा मतलब देर तक मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि टाइमली मुझे हस्बैंड जी को ऑफिस भेजना रहता है ना, तो मुझे नाश्ता वगैरह में लगना पड़ता है जल्दी, और अनमोल को भी स्कूल भेजना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सिंपल पूजा ही करने के लिए जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं जलाने के लिए जा रही हूँ ये वाला अगरबत्ती। तो इसको ना हम लोग कटोरी अगरबत्ती बोलते हैं दोस्तों, और धूप अगरबत्ती भी इसको बोला जाता है। तो इससे ना मतलब कि धूप जैसा जो सुगंध आता है ना, मतलब इसके अंदर डाला हुआ रहता है ना, वो धूमन हम लोग बोलते हैं, तो वही डाला हुआ है। तो इससे जो आग में जलाते धूप वैसा महक आता है, और उतना आग उग जलाने का भी इसमें मतलब कि झंझट नहीं रहता है। इस अगरबत्ती में ही सारा चीज दिया हुआ रहता है, तो एक अगरबत्ती से ही मतलब कि इसमें सब कुछ मतलब कि आ जाता है। उसी तरह से मतलब महक वहक सब कुछ आता है। उतना आग उग जो जलाते हैं, जो धूप जलाते हैं ना, उस टाइप से इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। सारा व्यवस्था इसी के अंदर दिया हो रहता है। तो इस अगरबत्ती को एक बार जला के रख देने के बाद ये बहुत देर तक जलते ही रहता है, और बहुत ही अच्छा मतलब कि घर का वातावरण भी लगता है, जो महकता है ना धूप उससे। तो उसके बाद में पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी अपने किचन में खाना की तैयारी करने के लिए। तो नाश्ता वगैरह हो चुका था दोस्तों, और नाश्ता का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई दोस्तों। नाश्ता में मैंने बनाया था आलू का भुजिया और रोटी, और फिर मैं लग गई थी खाना की तैयारी में। तो यहाँ पे देखिए मैं आज के खाने में बनाने के लिए जा रही हूँ चना की दाल, अरवा के चावल और सब्जी। तो आज से ना हमारे यहाँ अरवा का चावल ही बनेगा और 9 दिन तक, और चना का दाल ही बनेगा, और सारे खाना जो होते हैं ना हमारे यहाँ 9 दिन तक पूरा घी में ही बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चना दाल निकाल लिया था और अब मैं जा रही हूँ इसको डालने के लिए। तो ये जो नमक है ना दोस्तों, ये सेंधा नमक है, और 9 दिन हमारे यहाँ ना मतलब कि सेंधा नमक ही खाएंगे, वो नमक नहीं खाएंगे। तो ये नियम ना शुरू से ही, जब मैं शादी होके आई थी तो उसी समय से ये नियम चल रही है। और जब मेरे ससुर जी जिंदा थे तो उन्हीं के द्वारा मतलब कि ये नियम चलाया जा रहा है, और वही नियम हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो सासू माँ अभी मेरे तरफ रहती है, तो सासू माँ भी ये नियम फॉलो करती है, तो उनके लिए ही मैंने ये मतलब कि जो नियम है हमारे यहाँ मतलब कि चल रहा है। तो सासू माँ के चलते मैं मतलब कि 9 दिन तक ये सारा नियम का पालन करती हूँ। और यहाँ पे देखिए दाल चढ़ाने के बाद अब मैं चावल को भी चुनने के लिए जा रही थी। तो आज से अरवा बनेगी ना, तो चावल तो वैसे फ्रेश ही है दोस्तों, मगर फिर भी मैं इसको चुन के ही डालूंगी, क्योंकि जब नियम से बनाना है तो इसमें ना एक भी मतलब कि जो होते हैं ना, मतलब कि छोटे छोटे जो कीड़ी हम लोग बोलते हैं, वो मतलब कि एक भी इसमें चला जाएगा तो मतलब खाना मतलब कि बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सभी को पूरा अच्छे से चुन लूंगी और उसके बाद मैं चावल को डालूंगी। और चावल वगैरह डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं अब लग गई थी अपनी सब्जी की कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाने के लिए जा रही थी आलू और पटल की सब्जी। तो पटल रखी हुई थी ना, तो ये बोले हस्बैंड जी कि इसी का सब्जी बना दो। तो मैं अभी जा रही हूँ इसी की सब्जी बनाने के लिए। तो पटल में तो बहुत ही ज्यादा घी लगेगा दोस्तों, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे बनाए। तो मैं सोच रही थी कि इसको एक साथ ही मतलब कि आलू में मतलब कि फ्राई करके बना लूंगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर इसको
मतलब कि अलग से हमको फ्राई करना पड़ेगा ना, तो उसमें बहुत ही ज्यादा घी लगेगा, लेकिन फिर भी मैं अलग से ही फ्राई करके बनाऊंगी। वैसे ना पटल साथ में तलने से ना, मतलब आलू के साथ पटल में एक कच्चा कच्चापन रह जाता है, तो सब्जी में उतना टेस्ट नहीं आता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि इसको अलग से ही तल लूंगी। घी ज्यादा लगेगा तो क्या, मतलब कि हर जगह थोड़ा सा, मतलब कि पटल और करेली और कुछ सब्जियों में तेल वगैरह ज्यादा ही लगते हैं, तो पटल में भी इसी तरह से ज्यादा लगते हैं। तभी मैं घी में खाना बना रही, तो इसमें भी थोड़ा सा घी ज्यादा डालना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं अपनी सब्जी के लिए आलू की कटिंग कर ले रही थी, और टाइम ना थोड़ा सा ज्यादा हो चुका था दोस्तों। अब मुझे खाना जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर अनमोल और हस्बैंड जी का आने का टाइम हो जाएगा, तो फिर खाना में मतलब कि लेट होता ना, तो अच्छा नहीं लगता है वैसे, और टाइमली इन लोगों को जाना भी रहता है, तो फिर इसीलिए मैं खाना जल्दी ही बना ले रही हूँ। तो अभी ना, मतलब कि मौसम थोड़ा सा छोटा कर रहा है, मतलब कि 1 डेढ़ घंटा तो हमको लगता है मौसम छोटा ही कर रहा है। तो खाना पीना बनाते बनाते ना मेरा, मतलब वो टाइम हो ही जाता है इन लोगों का आने का टाइम तक। तो यहाँ पे देखिए, अरवा का चावल बहुत ही जल्दी हो जाता है ना दोस्तों, इसीलिए मैंने चावल को जल्दी ही पसा दिया, क्योंकि अरवा को चावल ज्यादा देर तक छोड़ने से चावल फिर गिल्ला हो जाता है। तो इसीलिए मैंने चावल को जल्दी, मतलब डालती हूँ, और उसके बाद मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट के अंदर ही चावल पूरा हो जाता है। और दाल भी मैंने चढ़ा दिया था, तो दाल भी हो चुका था। तो अभी मैं जा रही हूँ इसमें छेवका लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं छेवका लगाने जा रही थी। जीरा और जो सूखा लाल मिर्च होता है ना, तो मैंने उसी से छेवका लगाया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं अब जा रही थी मतलब कि पटल को तलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं पटल को धो के और निकाल ले रही हूँ, और पहले पटल को तल के निकाल लूंगी। तो मैंने सोचा कि जब तक उधर पटल को तल रही हूँ, तब तक यहाँ पे जो भी मेरे कुकर रखे हुए थे ना, मतलब जो मैंने दाल बनाया था, तो उसको भी धो लेती हूँ। तो एक ही कुकर रहता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे मैं धो लेती हूँ, कभी कभी बाहर मैं लेके नहीं जाती हूँ। वैसे ज्यादा बर्तन रहता तो फिर तो मैं बाहर ही धोती हूँ। तो फिलहाल एक ही बर्तन था, तो इसीलिए मैंने यहीं पे धो लिया। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पे दोस्तों टाइम हो चुका था खाना का, और हस्बैंड जी और अनमोल लोग भी आ चुके थे घर, और मैंने उन लोगों को खाना दे दिया। और ये वीडियो है दोस्तों आज की रात का। और आज की रात में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बिना लहसुन प्याज के क्या खाना बनाऊं, तो मेरे दिमाग में आया कि सत्तू की रोटी बना देती हूँ। तो इसमें मैंने हरा मिर्च, धनिया और ज्वाइन, मंगरेला, सत्तू और नमक सिर्फ डाला है, और कुछ भी नहीं डाला है। तो ये मतलब साधारण सा खाना है दोस्तों, मतलब जो एकदम सादा खाना होता है ना, उसी तरह का खाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सत्तू की तैयारी कर ली है, और अब मैं जा रही हूँ सत्तू की रोटी बनाने के लिए। तो आज के रात के खाने में यही रहेगा दोस्तों, चटनी और सत्तू की रोटी। तो ये भी मैं घी से ही बना रही हूँ, और तेल तो चल नहीं रहा दोस्तों, तो घी से ही बनाना पड़ रहा है, क्योंकि सासू माँ सरसों का तेल, रिफाइन का तेल अभी 9 दिन तक नहीं खाएगी, इसीलिए। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय।